आदित्य क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है सीटेट की क्लास में। जहाँ तक हम लोगों ने क्लास छोड़ा था पिछली क्लास में, तो फिर उसके आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी और घातांक। देखिए, करनी और घातांक से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करनी और घातांक के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, करनी और घातांक में यहाँ पर सबसे पहले रूट्स के बारे में, फिर घातांक के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, करनी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना है, जिसको बोलते हैं सर्ट्स। इसको सर्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं। एक बड़ा सा ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना होता है, अंदर x, यहाँ पे y और यहाँ पर a। इस x को बोलते हैं यह कणिका संख्या होती है। इसको बोलते हैं, ये आपके सामने कणिका संख्या है, इसको बोलेंगे हम कणिका संख्या, कणिगत संख्या। इसको हम बोलेंगे करनी की घात हो जाएगी, और इसको बोलेंगे यह करनी का गुणांक होगा, ये करनी का गुणांक हो जाएगा। तो करनी की घात, कणिका संख्या और करनी का गुणांक। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक बड़ा सा रूट्स यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ पे 6 और 7, और इसके बारे में हमको अगर समझना है तो 3 बातें आपको जानना है। अगर पूछा जाए कि बताइए इसकी घात क्या होगी, इस करनी की घात हम बोलेंगे 6 होगी। अगर बोल दिया जाए इस करनी का गुणांक क्या होगा, गुणांक बोले तो कोएफिशिएंट क्या होगा, गुणांक 7 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि बताइए कणिगत संख्या क्या होगी, तो कणिगत संख्या आपके सामने नजर आ रही है 5, तो 5 हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पता है ये चलता है कि अगर कोई करनी होगा तो किस तरीके से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। याद रखें कि अगर आपके सामने मान लेते हैं कि कोई ऐसे बना है, रूट के अंदर 5 लिखा है और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो इसको आप 2 समझिएगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, 5 के ऊपर पावर में ये जो 2 लिखा है उसको हमेशा बट्टे के साथ भी लिख सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका है। अगर यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 3 है, इसको एक और लिखने का तरीका हो गया 6 टू दी पावर 1/3। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 का हो गया 4 और यहाँ पे 6, इसको ये लिखने का तरीका होगा 5 टू दी पावर, और देखिए जो 6 है तो बट्टे में 6 होगा, अंदर कोई पावर है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, तो यानी कि 5 टू दी पावर 4/6, और ये कटेगा तो 2/3 आएगा। यानी कि इसको और भी हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2/3 भी लिख सकते हैं। अगर इसको रूट में दर्शाना है तो रूट में कैसे दर्शा सकते हैं, अभी नीचे 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 लिख दो और 5 के ऊपर यहाँ पे 2 लिख दो, ऐसे भी इसको दर्शाया जा सकता है। और मन करे यहाँ से भी काट सकते हो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे रूट बनाकर, 5 के ऊपर हो गया 2 और यहाँ पे 6 नहीं 3 ना, सॉरी, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे कट कर आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे रूट और यहाँ पे 3 और 5 के ऊपर 2 हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अगर मान लेते एक और रूट ऐसे बन जाए और 7 है, ध्यान सब समझिएगा, इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 1/2। अब ध्यान से समझेंगे, अगर ऐसा ही एक और आ जाए 7 टू दी पावर 1/2, तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर को आपस में हमेशा क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई के साथ हो तो 7 टू दी पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और 7 टू दी पावर 1 और 7 आंसर आएगा। इसका मतलब हो गया कि रूट अगर 7 है, अगर मल्टीप्लाई एक और रूट 7 से कर दूं, क्योंकि रूट 7 इसको दर्शाएगा और ये वाला दर्शाएगा एक और रूट 7 को, जैसे मल्टीप्लाई कर दें तो रूट हटकर 7 हो जाएगा। यानी कि इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर रूट 7 है तो इस रूट को हटाना है तो एक और रूट 7 लाना पड़ेगा, एक बड़ा सा रूट लगेगा और 7 × 7 लगाएंगे, पेयर बनते ही 7 रूट गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लें, अगर रूट है और यहाँ पे 3 है, 7 है, तो इस रूट को हटाने के लिए आपके पास यानी कि इसी टाइप का, सेम इसी रूट की टाइप का, सेम इसी टाइप का अगर 3 है तो 3 तरह के नंबर आएंगे तब जाकर हटेगा। सेम इसी तरह के रूट और संख्या साहित्य आएगा, तो एक बड़ा सा रूट लगाएंगे और अंदर रखेंगे 7 × 7, 3 का पेयर बना, तो 3 की वजह से 3 का पेयर, और आंसर दे देगा आपका 7। तो अब समझ चुके होंगे कि अगर यहाँ पे 5 है और अंदर 8 है, तो इसका मतलब हो गया कि रूट को हटाने के लिए आपके पास रूट 8 टाइप का नंबर जो है 4 और चाहिए, इसी टाइप का।
और पावर सब में कितना लगा होना चाहिए, 5 लगा होना चाहिए, तब जाके रूट जो है लास्ट में हट जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या में से अगर मुझे रूट को हटाना है तो जितना उसका पावर होता है उतने हमको पेयर बनाने होते हैं। अब एक बात और बता दीजिए, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं अंदर, अगर मान लेते रूट, यहाँ पे कोई रूट है और इसका पावर 3 है और अंदर दिया है 512 और पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू होगी क्या। अब ये सबसे बड़ी बात आ गई। तो अब यहाँ पे 3 है तो अंदर वाले को 3 के पेयर में बनाना होगा। तो एक बार 512 को तोड़ के देख लेंगे क्या मिल सकता है। 2 से तोड़ेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, यहाँ से आ जाएगा 128। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 64, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 32, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर यहाँ से 2। तो 512 को हम लिख सकते हैं बड़ी सी रूट बनाकर, और कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 हमारे पास नोट है, 2 मिल गया। जैसे नोट है 2 मिल गया तो इस प्रकार से अब हमें यह चेक करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 है तो आपको 3 3 का बस पेयर लगाना है। जैसे 3 3 का पेयर लगाएंगे तो इसमें से 2 निकला, एक और 2 निकला, एक और 2 निकला, और इस प्रकार से हमारा आंसर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों 3 3 का ही पेयर बना है। तो जस्ट आप यहाँ पे लाइक दिस दे सकते हैं कि यहाँ पे रूट का पावर 3 है, इसी रूट के पावर 3 के वजह से, जो भी रूट का पावर आपका यहाँ पे 3 है, इसी के वजह से आपको अंदर 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए एक रूट है और यहाँ पे मान लेते हैं हमने 5 लिख दिया सपोज करें, और अंदर लिखा है 160 160, और पूछा जाएगा कि इसको हल करके बताए होगा क्या। तो आपको सबसे पहले 160 का फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से जब कट करेंगे तो आएगा 80, फिर 2 से कट करेंगे आएगा 40, 2 से कट करेंगे आएगा 20, 2 से कट करेंगे आएगा यहाँ पे 10, फिर 2 से कट करेंगे आएगा 5, यहाँ से फिर आ जाएगा 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 जो होगा उसको 5 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 5 बार आया हुआ है, और 2 5 बार और एक 5 खुद ही है, तो 2 को आप 5 बार लिख लें, और उसके बाद किनारे हम लिखेंगे 5 को। तो इस 5 की वजह से केवल 2 ही 5 के पेयर में जा रहा है, 5 ऐसे बच जा रहा है, तो इसमें से केवल 2 ही निकलेगा, लेकिन पूर्णतः यहाँ से रूट नहीं गायब होगा क्योंकि अंदर 5 बच चुका है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसा मिलेगा आपका। बिल्कुल, चलिए रूट के बारे में इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए सब लोगों को। यहाँ पर आता है कुछ क्वेश्चन, उसको हल करके दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आता है ऐसा, 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। याद रखिए अंदर जो संख्या होगी इसका ऐसा गुणनखंड करिएगा कि जिनके बीच जो भी गुणनखंड हो उनके बीच 1 का अंतर हो, यानी जो भी गुणनखंड हो, गुणनखंड, इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए, जो भी आप यहाँ से मान लेते, मैंने 20 उतार लिया, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 × 5 होगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें आने वाली दो संख्याएं, आने वाली दो संख्या का अंतर एक, सबसे पहले तब 20 का हम कर सकते हैं 4 × 5, और याद रखें अंदर अगर प्लस है तो आपको करना क्या है, बस कि इसमें जो बड़ा वाला है उसको प्लस के साथ रख लीजिए और छोटे वाले को माइनस के साथ बस रख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखें अगर अंदर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस के साथ, छोटा वाला माइनस के साथ चला जाएगा। ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया
तो बड़े वाले को प्लस के साथ लिख लें, छोटे वाले को माइनस के साथ, और इसको डायरेक्ट हम उत्तर में उतार के रख देंगे। सेम इस तरीके से लेकर चलना है। लेकिन अगर अंदर माइनस आ गया तो सेम ये पोजीशन को उलट देंगे, तब छोटा वाला प्लस के साथ चला जाएगा, बड़ा वाला माइनस के साथ चला जाएगा। और आपके सामने देखिए क्वेश्चन और भी आ चुका है, 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस और डॉट 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 इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, 6 माइनस फिर 6 माइनस फिर 6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन मैं रख देता हूं। एक क्वेश्चन और भी आपके सामने आ गया, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं नीचे रख देता हूं। अभी आपका क्वेश्चन हो गया ऐसे, 110 माइनस एक होगा 110 माइनस फिर होगा 110 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इन सबको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 72 का ऐसा गुणनखंड करें जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। अगर अंदर प्लस है तो बस बड़े वाले को प्लस के साथ और छोटे वाले को माइनस के साथ रखकर उत्तर दे देंगे। 6 का भी ऐसा गुणनखंड करें जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। फिर आंसर देते समय याद रखेंगे, अगर अंदर माइनस आ गया तो फिर छोटे वाले को प्लस के साथ और बड़े वाले को माइनस के साथ रख देंगे। यहाँ पर भी 42 है तो 42 का ऐसा फैक्टर करें कि बीच में 1 का डिफरेंस हो और उत्तर देते समय प्लस आ गया तो बड़े वाले को प्लस के साथ छोटे वाले को माइनस के साथ रख देंगे। यहाँ पर भी हम 110 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि बीच में 1 का डिफरेंस हो और उत्तर देते समय छोटे वाले को प्लस के साथ बड़े वाले को माइनस के साथ रख देंगे। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से हम हल करेंगे इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, √7 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर संख्याएं मल्टीप्लाई के साथ हो और इनफाइनाइट तक गई हो तो डायरेक्ट अंदर जो दिखता है वही आंसर, अंदर 7 दिख रहा है 7 ही आंसर देना है। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन मैं अगर ऐसे दे दूं, 12 और यहाँ पे √12 और डॉट 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 अगर इनफाइनाइट तक है तो डायरेक्ट जो दिखता है वही आंसर, यानी कि अंदर कोई भी सिंबल ना पड़ा हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, और संख्या इससे बैक टू बैक दी गई हो इनफाइनाइट तक, तो डायरेक्ट आंसर आपको यही देना है। एक क्वेश्चन और भी रख लेते हैं, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, आंसर आपका होगा 6। एक और क्वेश्चन हम रख लेते हैं, अगर हो जाए एक और मान लेते हैं आपके सामने ऐसे एक और रूट बन जाए और रूट बनकर क्वेश्चन आपके सामने हो, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने हो जाए रूट और यहाँ दे दे 10 रूट, एक और 10 हो फिर रूट, फिर इसके बाद 10 हो और डॉट 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 इनफाइनाइट हो, इसका भी हम आंसर 10 ही देंगे। इसका भी आंसर हमारा कितना होगा, 10 ही होगा। तो बस आपको याद ये रखना है कि अगर कोई चीजें इनफाइनाइट तक गई हो और अंदर कोई संख्या दिख रही है, एक ही बार अगर कोई संख्या दिख रही है तो हम आंसर में सीधे उसी को उठा के रखेंगे जो संख्या आपके सामने दिख रही है, जैसे 10 हो। इसी के बेस पर सेम एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लेते रूट बना है 7 दे दिया, रूट बना है 7 दे दिया, रूट बना है बस 7 दे दिया, और याद रखें इनफाइनाइट तक नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसमें रूट को काउंट करना है, 1 रूट 2 रूट और यहाँ पे 3 रूट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपके सामने करनी की कुल संख्या कितनी होगी, तो करनी की कुल संख्या आपके सामने हो गई 3। करनी की कुल संख्या तो हो गई 3। तो सबसे पहले करनी की संख्या 3 हो गई तो आपको 2 टू द पावर 3 निकाल लेना है, आंसर 8 होगा। यानी कि 2 हमेशा आपका फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है मतलब 2 हमेशा लेना है। और ये जो 3 है ये लिया गया है कुल करनी, यानी जितने रूट होंगे उसको लिया गया है, यानी कुल करणियों की संख्या। तो कुल करनी आपका 3 है, इसलिए 2 दूना 4 दूना 8 निकाल लिए। और आंसर देते समय ध्यान दीजिएगा, अंदर 7 दिख रहा है तो 7 ले लीजिए। अगर यहाँ पे 8 आया हुआ है तो 8 में से घटाइए 7/8 आंसर दे दीजिए बस। यानी कि हमेशा क्या करना है कि अंदर अगर 7 है तो 7 लिख लीजिए आधार में,
और ऊपर वाली संख्या कैसे देना, 8 है तो 7/8, 16 है तो 15/16, 32 है तो 31/32, हमेशा ऊपर एक घटा के देना है। सेम इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकता है, इसे रूट बन जाए ऐसे और अंदर दे दे, अंदर आपका दे दे 5 रूट, दे दे 5 फिर रूट, फिर दे दे 5 और एक और रूट बना के 5 दे दे। तो सबसे पहले 2 टू दी पावर हम निकालेंगे 4, और 4 कहाँ से आ गया, तो टोटल हमारे पास रूट है आपका 4, इसलिए 16 ये वाला आ जाएगा। और आंसर देते समय याद रखेंगे अंदर 5 है लेकिन यहाँ पे 15 आया है, 16 आया है, इसलिए 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 आएगा तो एक घटा के ऊपर पावर में रख लेना है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसे नंबर पड़े हैं 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 है फिर 2 है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 टू दी पावर पहले 5 निकालिए, आ जाएगा आपके सामने 32, और लिखेंगे 2 टू दी पावर 31/32 आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपके इसी के बेस पर मैं लिख दूं, ऐसे रूट, एक और है रूट, बस इसका आंसर निकालना है तो 2 टू दी पावर पहले 2 निकालेंगे, आ जाएगा 4, और आंसर देते समय हम कैसे देंगे 11 टू दी पावर 3/4 आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर। इसके बाद ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने चीजें अभी बताया। आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे 7√2 प्लस 8√2 माइनस 11√2 माइनस 16√2 और यहाँ से प्लस 20√2। अब इसको कर रहा है कि हल करिए क्या होगा आंसर। एक काम कर लें, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लें, 7√2 प्लस 8√2 और लास्ट में हो जाएगा 20√2 और किनारे लिख लेंगे 11√2, उसके होगा 16√2। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28 7 35, यानी 35 करनी में 2 हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला 27√2। 35 में से 27 घटाएंगे तो आपका होगा 3 5 3 8, यानी कि 8√2 आपका आंसर होगा फाइनली। तो 7√2 प्लस 8√2 माइनस 11√2 माइनस 16√2 प्लस 20√2, इस तरीके से रूट वाले सारे नंबरों को हम आपस में ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप उसमें माइनस कर लेंगे अगर कोई माइनस वाला सिंबल दिया है तो। इसके बाद कुछ इसमें और भी रूल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रूल जैसे मान लेते हैं आपके सामने कुछ रूल इसमें आता है, उस रूल को आप लोग देख लें। अब ये रूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। रूल ये होता है कि a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y हो, तो सीधे a टू दी पावर x प्लस y ले लेते हैं। a टू दी पावर x हो डिवाइड बाई a टू दी पावर y हो, तो ले लेंगे a टू दी पावर x माइनस y। a टू दी पावर x हो, ब्रैकेट लगा के ऊपर अगर y लगाया है तो a टू दी पावर हो जाएगा x इंटू वाई। a टू दी पावर केवल x दिया है तो फिर a का गुणा तब बार बार होगा, लेकिन जो ऊपर लिखा है उतनी बार आप कर लीजिए, यानी कि x बार हो। तो a टू दी पावर x यानी कि a गुणे x बार। a टू दी पावर अगर माइनस x है तो इसको लिखेंगे a अपॉन 1 अपॉन a टू दी पावर x। सब पे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन 3 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 7, इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 8 प्लस 7 और यह जगह 3 टू दी पावर 15 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस पर आपसे पूछ सकता है 3 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 7, लिखेंगे 3 टू दी पावर 8 माइनस 7 और 3 टू दी पावर 1, यानी कि इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा 3। अगर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाए 3 टू दी पावर 8 टू दी पावर 7, इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 8 इंटू 7 और 3 टू दी पावर हो जाएगा 56, 8 7 56। इसके बाद चौथा क्वेश्चन 3 टू दी पावर माइनस 8 के ऊपर 7 लगा हो, तो 3 टू दी पावर माइनस 8 इंटू 7 कर लेंगे और 3 टू दी पावर माइनस 56 आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले में कि अगर कोई पावर माइनस के साथ हो
तो उसको आप बटे में लिख सकते हो। तो अगर इसको और भी अच्छे से सॉल्व करना है तो 1/3 टू दी पावर 56 लिख लेंगे, आंसर होगा। इसका पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 टू दी पावर -2 के ऊपर -2 अगर बना हो तो 2 टू दी पावर -2 इंटू -2 कर लेंगे, आ जाएगा 2 टू दी पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इस प्रकार से इसका आंसर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 6, अगर आपके सामने दे दे 5 टू दी पावर 2 और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के ऊपर दे दे -3 और पूछे कि बताइए इसकी वैल्यू होगी क्या, तो इसको हम लिखेंगे 5 टू दी पावर 2 इंटू -3, तो आपका होगा 5 टू दी पावर -6 होगा, और इसको लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर 6, और सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, देखें इसको हम लिखेंगे ऐसे 5 टू दी पावर 2 इंटू -3, तो 5 टू दी पावर -6 होगा, जिसको लिखेंगे 1/5 टू दी पावर 6, और आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाएगा तो 7 क्वेश्चन इसके ऊपर देख लें। अगर आपके सामने आ जाए 7 टू दी पावर 8 इंटू 7 टू दी पावर 8 इंटू 7 टू दी पावर अगर -8 आ जाए तो लिखेंगे 7 टू दी पावर 8 प्लस -8, आगे बढ़ेंगे तो 7 टू दी पावर 8 -8 होगा, और 7 टू दी पावर 0, और जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं कि आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन देख लें। अगर आपके सामने हो जाए √7 इंटू √7 और यहाँ पे दे दे 7 टू दी पावर 4, बताइए क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 4, और मैंने कहा आधार बराबर होगा तो सभी घातों को जोड़ लें, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4, 7 टू दी पावर 1 प्लस 4, 7 टू दी पावर 5, आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से मैंने देखा कि इस तरीके से 8 क्वेश्चन मैंने भी दिखाया, तो आपके सामने 8 क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखेंगे और भी क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखें ये क्वेश्चन में बना रहा हूं, देखें 5 टू दी पावर 12 है, यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 4, पूछेगा कि इसकी वैल्यू होगी क्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 12 के ऊपर पावर हो गया 1/3 और पूरे के ऊपर पावर हो गया 1/4, घातों का गुणा, तो 5 टू दी पावर होगा 12 गुणे 1/3 गुणे 1/4, 3 चौका 12, 5 के ऊपर 1, लीजिए 5 आंसर। एक तरह से और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन आपके सामने मैं पूछ लेता हूं, ऐसे दे दे एक रूट, एक और रूट और एक और रूट, और 6 टू दी पावर 36, यहाँ पे दे दे 2, फिर यहाँ पे दे दे 3, यहाँ पर दे दे भी 3, और पूछे इसकी वैल्यू होगी क्या। इसको हम ऐसे लेके चलेंगे, 6 टू दी पावर 36 के ऊपर पावर लगेगा 1/2, फिर इसके ऊपर पावर लगेगा 1/3, फिर इसके ऊपर भी पावर लगेगा 1/3। जैसे पावर के ऊपर पावर चढ़ा हो तो बस हमको क्या करना है, जैसे पावर के ऊपर पावर चढ़ा हो तो सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 टू दी पावर 36 इंटू 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/3, काटेंगे तो 2 से काटेंगे 18 बार में कट गया, 3 से काटेंगे 6 बार में कट गया, 3 से काटेंगे 2 बार में कट गया, तो 6 टू दी पावर 2, और इस तरह के से आंसर हमारा 36 आएगा। और भी देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बन जाए 5 टू दी पावर 4, और यहां से बन जाए आपके सामने 4 नहीं, 4 तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 टू दी पावर यहां से मान लेते हैं हमारा हो जाए 5 टू दी पावर 24,
और यहाँ से 24 हो गया, यहाँ पे 6 रख लीजिए और यहाँ पे 4 रख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई एक रूट और एक और रूट लगा लीजिए, और इस बार यहाँ 6 लिख लें और यहाँ पे 4 लिख लें, और 5 टू द पावर ले लीजिए 24। इसको जब हम चलेंगे तो लिखेंगे 5 टू दी पावर। अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। 24 इंटू 1/4 गुणे और 1/, हमारा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, याद रखें 24 ये वाला 24 ये सीधे यहाँ पे चला गया। अब 5 टू दी पावर यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से लिखना है, 24 इंटू 1/6 इंटू और 1 यहाँ पे 4 होगा। यहाँ से देखिए 24 को काट देगा, ये भी 24 को काट देगा, तो 5 टू दी पावर आपका 1 आ गया। यहाँ पर भी 5 टू दी पावर 1 आ गया। तो चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और आंसर आ जाएगा 5 × 5 = 25 आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 आपके सामने आंसर है। इसके बाद और आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? इसके बाद समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य क्लासेस को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए अगले जो टॉपिक पर हम लेकर आएंगे, तो इसके बाद याद रखें अगले टॉपिक पे जब हम लेकर आएंगे इसके बाद तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बनता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले 2 टू दी पावर -3 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो लिखेंगे 1/2 टू दी पावर 3, आंसर हो जाएगा 1/8 आंसर। और भी समझते हैं बातों को। जैसे अगर मान लेते 2 टू दी पावर 3 दे दे, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 का गुणा 3 बार, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 8। अब गुणा करते रहिएगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 में 256, यानी इसकी वैल्यू आएगी 256। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पाया 256 और 256 आपका आएगा निकल के इस तरीके से। और भी क्वेश्चन इस पर पूछता है, एक क्वेश्चन फाइनली लेते ही हैं इस पर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, यदि 3/4 के ऊपर पावर दे दे x + 4 और यहाँ पे दे दे 4/3 के ऊपर दे दे x - 5, हो तो x का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बेस तो बराबर नहीं है, तो बेस को बराबर करता है, किसी एक को बराबर करिएगा, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पे देखें, आप देखेंगे 3/4 है, के ऊपर दिया है x + 4, इसको भी हम 3/4 बना लेते हैं। और जैसे इसको 3/4 आप बनाएंगे तो जो भी पावर है उसमें याद रखिएगा कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो x के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद दोनों को काट के हटा दीजिए। इसको लिखेंगे x + 4 बराबर -x और +5। x को इधर भेज दें तो x + x हो जाएगा, अदर होगा 5 - 4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2x = 1 और x = आ जाएगा 1/2, जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।